नमस्कार दर्शकों, मैं हूं केआरपी। आप देखना शुरू कर चुके हो केआरपी राजस्थान। दर्शकों, हम हर बार एक नई जानकारी से और नए व्यक्ति से आपको परिचित करवाते हैं, एक अनुभव व्यक्ति से आपको परिचित करवाते हैं। आज हमारे साथ एक पुराने कलाकार हैं और जिन्होंने अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने कलाकारी का डंका बजाया है। आज हमारे साथ है लादूराम जी, जो आसपालसर गाँव से है, जिनसे हम बातचीत करेंगे कहाँ का इन्होंने प्रोग्राम किया और कितना इन्होंने स्ट्रगल किया है और अपनी लाइफ में कौन कौन से मुकाम हासिल किए हैं। इनके बारे में जानकर आप हैरानी होगी कि इन्होंने विदेशों में भी अपने कलाकारी का डंका बजाया है। चलिए हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार साहब जी, आपने अपनी लाइफ में कितने वर्षों से आप कार्य कर रहे हो इस कलाकारी में? अब देख लो साहब, 40 साल हो गए। जैसे 40 सालों से। हाँ। लगभग आप कितने देशों में जा चुके हो? 6-7 देशों में जा चुका हूँ साहब। अच्छा, कौन से ऐसे देश है जो आपको याद है अभी? पेरिस से और इटली, जर्मन, सलोनिया, पुर्तगाल, उन देशों में। इंग्लैंड में भी जरूर गए थे। अच्छा। हाँ साहब। अच्छा, एक आप बताए, राजस्थान के कलाकार है वो बाहर मतलब विदेशों में नहीं जा पाते। आप एक राजस्थान के छोटे से गांव से होकर भी ये डेरों वाला जो भजन कर कर भी आप विदेशों में गए हो, इसका कारण क्या है? कैसे गए हो? हमारे को मतलब वहाँ लोगों ने ट्रेनिंग ली तो मैं बहुत से कलाकारों को जानकारी करी। जानकारी में मतलब जो मारली आज की कलाकारी है, आप आगे मतलब ट्रेनिंग में पास आई। इनके वास्ते वह लोग मानो उचित मान के बाहर ले गया। अच्छा, सबसे पहले आप कौन से देश में गए थे सबसे पहली बार? सबसे पहले पेरिस और इटली गए थे। अच्छा, पेरिस और इटली में मतलब आपकी ये कला है, आपका ये संगीत सुनकर भजन है, गोगो जी के भजन करते हो, ये सुनकर उनको कैसे समझ में आया? क्योंकि वो तो इंग्लिश है, इंग्लिश बोलते हैं, उसको कैसे समझ में? उनके पास मशीन होती है ऐसी, तो जी हाँ आप वो लगा रखे है, माउथ लगा दियो तो जी हाँ बस सामने माउथ लगा दे। तो दूसरी एक मशीन और है भी में मतलब आपा हिंदी में बोला आगे अंग्रेजी बनने लग रही है बस ये वास्ते। हाँ बान समझ मतलब समझ भी अंग्रेजी के माँ मतलब आप मशीन बनावा है ये वास्ते बान बात समझ बना है। अच्छा, दर्शकों मतलब इनका कहने का अर्थ है कि उनके पास ट्रांसलेट की मशीन होती है, मतलब हमारी भाषा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, उस तरह की उनके पास मशीनें होती है, वो लगा दी जाती थी और उससे क्या है कि पूरा रिकॉर्डिंग हो जाता और उनकी भाषा में जैसे इंग्लिश भाषा में वो सॉन्ग पूरा क्लियर होता। उसके बाद हम और बातचीत करें। आप हमें बताइए, आप जब विदेश गए थे, इंग्लैंड गए थे, आपको वो क्यों बुलाते थे? क्या कारण है वहाँ पे बुलाने का? क्या कारण है वहाँ पर बुलाने का? कारण यह है कि हमने पहले बुलाया जयपुर बुला के हमारी ट्रेनिंग ली थी। तो भी ट्रेनिंग में मतलब जो गानों जो बेगावा माता जी है या गोगा जी को वो मतलब 10 दिन तक वहाँ हमारे को गुआयो। बिंगे बाद में वे 12 ले गया इनको फिल्म बनाने वास्ते। तो 5 जगदेव कंकाली को फिल्म बनाया, पहले पहुंच गया जब में तो ठीक है, और दोबारा गया तो गोगा जी को फिल्म बनाया बापूरो ये वास्ते ले गया मैंने। अच्छा, विदेशों में अंग्रेज लोग ऐसे भजन सुनते हैं क्या? विदेशों में भी देवताओं को मानते हैं? विदेशों में देवता को नहीं मानते साहब। अच्छा, मेडी वगैरह नहीं? हाँ नहीं कुछ नहीं है, उनको तो सिर्फ शौक ही है। बस शौक है। अच्छा, शौक है फिल्म बना के मतलब जी हाँ अपने हाँ सिनेमा हॉल है जी हाँ बस सिनेमा में दिखा बटे टिकटा द्वारे वे लोग कमाई करे, एजेंट लोग है, एक्टर लोग है, वे लोग कमाई करे करेंगे। आप हम बताइए, आपने इंडिया में कितने प्रोग्राम किए लगभग? हमने इंडिया में बहुत सौ प्रोग्राम किए साहब, अब क्या गिनती बताऊं। लगभग पूरे इंडिया में घूमे हो? हाँ पूरे इंडिया में घूमे साहब। गंगानगर जिला है, जहाँ जयपुर है, जहाँ जोधपुर है, तो जैसलमेर है, जहाँ पुष्कर है, नागौर है, तो जहाँ बम्बई है, दिल्ली है, मतलब सारी जगह इंडिया में तो सारी जगह तहलका ही मचाया था। हाँ। अच्छा। और जहाँ अपने देहात का गाँव में तो मतलब कुल मिला के बहुत सौ प्रोग्राम करे। अच्छा, आप ज्यादातर किसके भजन गाते हो? माता जी और गोगे जी का भजन। अच्छा, गोगो जी और माता जी का गाते हैं साहब। जीवनी गोगे जी की, माता जी की जीवनी है जी हाँ वह गाते हैं। अच्छा, डेरवा पे भी गाते हो? डेरवा पर। अच्छा, इसके अलावा बाजा और ढोलक तो साथ में रहते हैं, डेरू रहते हैं, बाजो रहते हैं, ढोलक रहते हैं, हारमोनियम सब है, सब तैयारी है।
अच्छा, आपने जब ये संगीत की शुरुआत की, आपने ये जागरणों की शुरुआत की, सबसे पहले आपको वो दिन है याद है क्या जब पहली बार आप मतलब प्रोग्राम करने जा रहे थे? पहली बार प्रोग्राम हमने, हमारा गुरु था गुमानाराम जी, राजास, वो राजास है ना, बालेरी के साथ में राजास में, इनके साथ में 4 साल रहे हो। बिंग बाद में मतलब मैं अकेले, मतलब मेरी अलग पार्टी बना ली, अलग पार्टी में जाकर जमा देना चालू कर दिया। अच्छा, आप उनसे सीखे थे आपने? हाँ साहब। अच्छा, हाँ। एक बात हमें बताएं, क्या है कि आपने कैसे सीखा? मतलब भजन, लोगों के भजन सुनकर सीखा या खुद के लिख कर सीखा? कुछ तो खुद के लिखे, जहाँ कविता कोई बनाई है तो वह मैंने खुद नहीं बनाई है। अच्छा, खुद नहीं बनाई है, बहुत सी कविता तो मैंने आपने खुद नहीं बनाई है। ठीक है। पढ़े लिखे हो आप? हाँ, कितने पढ़े लिखे? पढ़े लिखे तो मैं अच्छा, 4, चौथी तक, पर मार ली बात चौथी अलग है तो। अच्छा। हाँ, अब संस्कृत आप बच्चा को नहीं आया, मैं संस्कृत तो शास्त्र मान अच्छा, आप हमें संस्कृत में एक कोई अच्छा सा श्लोक या जो भी हमें सुनाए एक। हाँ सुनाएंगे साहब, शास्त्रों के अनुसार जो। हाँ शास्त्रों के अनुसार सुनो साहब। तो जिया मतलब पुरानी पढ़ाई बा एक अलग ही, और अब की पढ़ाई एक अलग है, हैं? क्यों? आपने कविता के रूप से सुनाऊं? कविता सुना तो हाँ? जो भी संस्कृत के अंदर। संस्कृत के में सुनाऊं कविता, जिया मेरी बनाई है। सुल्तान शिष्ट परोग वह इतरा हो तब अभी सकल बिरमा उचरज वेद सुगुड़ बिलाव लगावे। सुगुड़ नाम क्या है? सुगुड़ बोला मुर्गे ने। हाँ, सुल्तान नाम सूर्य भगवान को, सूर्य भगवान को। हाँ, तो संस्कृत में बनाई है, सुल्तान शिष्ट परोग वह इतरा हो तब अभी सकल बिरमा उचरज बिरमा नाम ब्राह्मण को। कभी पैर के चंद्र के जाके गीता है, भागवत है, गीता है, पढ़ाओ, मतलब पढ़ो लिखो, स्नान ध्यान करो, और ब्राह्मण को नियम है। बिरमा उचरज वेद सुगड़ बिलाव लगावे, साधु पूरे संक अंग भभूत रमावे, कामन ओढ़े चीर गऊगल बंधन छट्टे, अरे पंथी चले जो पंथ चारू दिस बटे। पंथी नाव राई आदमी को, जिया थे चला गया आगे अठे। पंथी चले जो पंथ चारू दिस पटे, चकवा संजोग विकसत कमल। विकसित कमल के चीज ने कहे, विकसित कमल चाकी चकवा संजोग विकसित कमल, भिनिक भाण गूंज तलल। भिनिक भाण बिलौणो, भिनिक भाण गूंजत अलल, सुल्तान शिष्ट बुरुग वह इतरा हो तो भवी सकल। आ संस्कृत में कविता बनाई है। अच्छा, इसका उदाहरण, पूरा उदाहरण आप दे सकते हो? हाँ बताओ इसका उदाहरण बताओ। सुल्तान शिष्ट पर उग वह इतरा हो तो भवी सकल। भाई सूर्य भगवान उदय होने से पहली हैं, जहाँ 4 बजे को टाइम है, सूर्य भगवान उदय होने से पहले इतना काम होना जरूरी है। सुल्तान शिष्ट पर उगवे हितरा हो तो भवी सकल। सकल में इतना काम होना जरूरी है। सुल्तान शिष्ट पर उगवे इतरा हो तो भवी सकल, बिरमा उचरज वेद। ब्राह्मण पैर के चंद्र के जाके स्नान ध्यान करो, गीता भागवत का पाठ पढ़ो, और ब्राह्मण को नियम है। बिरमा उचरज वेद सुगुड़ बिलाव लगा। मुर्गो 4 बजता ऐसा के बोल जाता है, खुड्डा बजड़ो है, क्यों? बिंगो नेम है। बिरमा उचरज वेद सुगुड़ बिलाव लगावे, साधु पूरे संख। मतलब संत को कहने में कि 4 बजे तक संख की बात लगाओ, बिंग बाद में गांव में जती है सती है वह जाग जा। साधु पूरे संख अंग बभूत रमावे, कामन ओढ़े चीर गऊगल बंधन छटे। मतलब घर के माँ बींदनी आईडी वे को नेम के है कि 4 बजे उठो, जहाँ चूल्हे का चौको लगानो है, बारी झाड़ी करनी है, झाड़ू काटनो है, वो भी को नेम है। कामन ओढ़े चीर गऊगल बंधन छटे। मतलब 4 बजे गौआ ने काट देनी, गऊगल बंधन माल जेवड़ी काट दी। बस 4 बजे भीरू जा रोज में चला जा, बातें को जानी जा, बातें छोड़नी चावानी बात पे कौन जा। गऊगल बंधन छटर, पंथी चले ज पंथ। पंथी नाम राई आदमी हुआ है, जहाँ गांव जा तो छिप्पे चाल जानी तो बिना कोई दाओ जीवनी बतानी कौन लाते। अरे वो 4 बजे चाले नहीं तो बिना का दाओ जीवनो बतानी हर आदमी मिल जा। पंथी चले ज पंथ चारू दिस पटे।
चकवा संजोग मतलब चकवो चकवी रात के भिखे में एक डाला पर कोनी आवे और 4 बजे तक साके दोनों संजोग हुए। चकवा संजोग विकसित कमल मतलब चाकी 4 बजे जो है तो फूटरी लगे बातें जो है जते चाकी खोज लगे क्यों उल्टी उल्टी फिर भोग रहे बा हैं। चकवा संजोग विकसित कमल भिनक भाण गूंजत अलल मतलब बिलोणो रात ने 4 बजे तक साके बिलो है नहीं तो वो राधे श्याम है नाम ले भोग रहे अरे बातें बिलो जाए नाम खोले नहीं उड़पुतला नाम ले पानी 2 चारुआ चीरियाँ यहाँ से करके ले भोग रहे वो। चकवा संजोग विकसित कमल भिनक भाण गूंजत अलल सुल्तान शिष्ट पुरुग वह इतरा हो तो भवी सकल हो गया साहब। अच्छा आप हम बताइए आपने लगभग कितने एक श्लोक ऐसे तैयार किए अपने खुद अनुभव से? देखो साहब यहाँ तब के गिनती अपने मेरे सामने 100 श्लोक जरूर है। अच्छा आपके खुद के साहब अनुभव से आप? हाँ साहब। अच्छा अभी आप मतलब अभी तो आपकी कितनी उम्र हो गई है? अब होगी देख लेते 78 साल। अच्छा वही गाना बजाना अभी कर सकते हो? हाँ करा तो हाँ बड़ा गाना बजाना बुढ़ापा में कम ही हुआ है। हाँ वो आवाज़ नहीं रही। हाँ ना आवाज़ तो भाई है आवाज़ में फर्क हो नहीं। अच्छा दर्शकों देखिए इंडिया के भजन भी विदेशों में चमकते हैं और इनकी कला भी विदेशों में आज भी चमकती है। कम से कम 10 देशों में इन्होंने जाकर अपना प्रोग्राम किया है, अपनी प्रस्तुति है और अपना अनुभव दर्शाया है। 10 देशों में इटली तक इन्होंने अपना प्रदर्शन दर्शाया है। कैसा इनका अनुभव है, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिए। मिलते हैं दर्शकों एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।